सो वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास। और आज की क्लास में हम सीखेंगे टेम्पल और मंदिर और गुरुद्वारे के लिए वोकेबलरी वर्ड्स फ्रेजेस हमने क्या यूज़ करने। सो मोस्टली जैसे अल्स में क्यू कार्ड आता है बट उसमें हम काफ़ी एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज हमें वर्ड्स क्लियर नहीं होते। सो आज के हम इस वीडियो में ये सारा कंसेप्ट समझेंगे कि किस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। द फर्स्ट वन इज कॉन्च। सो कॉन्च, अगर आप मंदिर में जो शंख होता है उसे हम कॉन्च कहते हैं। तो आप इसे स्टेटमेंट में कैसे यूज करोगे? सो यू कैन से द प्रीस्ट ब्लू द कॉन्च इन द मॉर्निंग इन द टेम्पल। तो पंडित जी ने मंदिर में सुबह में शंख बजाया। तो उसकी इंग्लिश होगी ब्लू, क्योंकि मैंने पास्ट फॉर्म यूज किया है। नेक्स्ट इज वॉलंटियर सर्विस। वॉलंटियर सर्विस मीन सेवा करना। तो जो आप सेवा करते हैं गुरुद्वारे या मंदिर में, हम उसे कहते हैं वॉलंटियर सर्विस। सो एग्जाम्पल, we enjoyed volunteer service of doing dishes in the temple। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने मोस्टली जब बच्चों की स्पीकिंग ली है तो उसमें जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, क्लीनिंग द डिशेस, वो गलत है। द राइट वर्ड इज डूइंग डिशेस। आप बर्तन साफ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डूइंग डिशेस। आप अपने बेड को सही कर रहे हैं, चादर बिछा रहे हैं, दैट इज मेकिंग द बेड, राइट? सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट। सो नेक्स्ट इज, जो भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, जो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, हम उन्हें इंग्लिश में डिवोटी कहते हैं, वर्शिपर्स कह सकते हैं, पिलग्रिम्स कह सकते हैं। यू कैन यूज द वर्ड फॉलोवर ऑल्सो, बट द राइट एंड रेलिवेंट वर्ड आर डिवोटी, वर्शिपर और पिलग्रिम्स। एग्जाम्पल, द टेम्पल वॉज क्राउडेड विद डिवोटीज। तो मंदिर पूरा भरा हुआ था भक्तों से। नेक्स्ट इज पिलग्रिम। तो पिलग्रिमेज, सो द राइट वर्ड इज पिलग्रिमेज। तो पिलग्रिम भक्त, और उनसे वर्ड बनता है पिलग्रिमेज। तो पिलग्रिमेज का मतलब होता है किसी भी तीर्थ यात्रा को हम पिलग्रिमेज कहते हैं। सो फुल वर्ड इज PILGRIMAGE। सो मैं इसके कंप्लीट स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, माई फैमिली वेंट ऑन पिलग्रिम लास्ट ईयर। माई फैमिली वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज लास्ट ईयर। नेक्स्ट इज श्राइन। तो हम इन जर्नल हम टेम्पल को श्राइन भी कहते हैं। तो कोई भी, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी मजहब से हो सकता है, हम इसे श्राइन कहते हैं। बट अगर हम इसे बहुत पर्टिकुलर लेके जाएं तो यूजुअली जो सिख लोग होते हैं वो जिस मंदिर में जाते हैं हम इसे गुरुद्वारा कहते हैं। जहाँ पर हिंदू, ब्राह्मण या कोई भी कल्चर, कास्ट, कम्युनिटी के लोग जाते हैं, हम उसे मंदिर कहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में। जहाँ पर मुस्लिम लोग जाते हैं हम उसे मस्जिद कहते हैं, जिसे मॉस्क कहते हैं। और जहाँ पर क्रिश्चियन लोग जाते हैं हम उसे चर्च कहते हैं। नेक्स्ट इज, तो आप देखोगे मंदिर में, जैसे जब मैं गया था मंदिर में, साहिब सीन, अगरबत्ती, तो हम उसे इंसेंस स्टिक कहते हैं। और इसे हम स्टेटमेंट में कैसे यूज करेंगे? सो द प्रीस्ट यानी पुजारी, द प्रीस्ट लेट द इंसेंस स्टिक। लिट मीन्स जलाना। सो आई विल अगेन पुट दिस इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज ऑफरिंग। ऑफरिंग, आप जो भी पैसे चढ़ा रहे हैं हम उसे ऑफरिंग्स कहते हैं। और जैसे आपको कोई भी प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद की फॉर्म में आपको कुछ भी मिल रहा हो, तो आप उसे ऑफरिंग्स कह सकते हैं। देन कम्युनिटी किचन। तो जैसे आपने मंदिर गुरुद्वारों में देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर किचन या लंगर होते हैं जो आप वहाँ पर खाते हैं, तो हम उसे कम्युनिटी किचन कहते हैं। एग्जाम्पल, वी वी इंजॉय द फूड एट कम्युनिटी किचन इन गोल्डन टेम्पल। तो क्योंकि आपने वो खाना एक गुरु के घर में खाया, किसी मंदिर में खाया, तो हम इसे होली फूड भी कह सकते हैं। होली के सिनोनिम वर्ड्स आप कह सकते हो सेक्रेड, होली एंड प्योर्स। सो आई विल मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, आप सारे वर्ड्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज रोजरी। सो रोजरी, हम माला को रोजरी कहते हैं इंग्लिश में। और जैसे आप मंदिर गुरुद्वारे में जाओगे, कुछ लोग वहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, जैसे आप गोल्डन टेम्पल जाओगे तो वहाँ पर लोग कीर्तन कर रहे होते हैं, मंदिर में जाके वहाँ पर लोग कीर्तन कर रहे हैं, तो हम उन्हें रिसाइटर या प्रीचर कहते हैं। और जो मंदिर में पुजारी होते हैं हम इसे प्रीस्ट कहते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज पर्ज। सो ये एक बेसिकली एडवांस इंग्लिश का फॉर्मेट कह सकते हैं। यूजली स्टूडेंट इस लेवल तक नहीं जाते हैं, बट स्टिल व्हाट इज पर्ज? सो पर्ज इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग वे इन ऑर्डर टू बी क्लीन। तो अगर मैंने एडवांस इंग्लिश में कहना तो आई वुड से द रीज़न आई वांट टू गो टू टेम्पल
I want to start a new life in 2024 by purging for my sins in the temple. कि मैंने जो भी गलतियां गुनाह किए हैं उनके लिए माफ़ी मांगकर मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ. सो पर्ज इज लाइक यू कैन से पाप मुक्त होना या टेकिंग अवे द थिंग्स टू मेक इट क्लीन एंड रिफाइंड. अब आप गुरुद्वारे में गए तो आपने जैसे वहाँ पर नतमस्तक को नमन किया आपने, तो जैसे श्रद्धांजलि एक तरह की वो श्रद्धांजलि होती है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं पे ऑबिसेंस. पास्ट में बोलेंगे पेड ऑबिसेंस. देन बो डाउन. एंड देन आप एक स्पेशल वर्ड है जो यूजली यूज़ नहीं किया जाता है. द वर्ड इज जेन्यूफ्लेक्ट. So if you use the word genuflect, it will leave a way higher impression. So I would always recommend to use the word pay obeisance or genuflect. So आप कैसे बोलोगे? We paid obeisance in the temple and felt peace and solace. तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, मैं यहाँ पर मैंने एंड की जगह और आना था, तो आप किसी भी एक लाइन में दो बार एंड नहीं यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग. क्योंकि जब जब भी यहाँ पर फुल स्टॉप आ चुका है तो फुल स्टॉप से पहले उस लाइन में एक ही बार एंड आना चाहिए. सो देर इज़ अ फैन बॉय कंसेप्ट. मैं उस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा ग्रामर सीरीज में. सो लाइन बनेगी वी पेड ऑबिसेंस, हमने गुरुद्वारे या मंदिर में नमन किया एंड हमें बहुत शांति मिली. सो आप सोलेस कह सकते हो, पीस कह सकते हो, ट्रैंक्विल कह सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो. सो प्रार्थना करना गुरुद्वारे मंदिर में जाकर हम उसे सप्लीकेट कहते हैं. सो यू विल से आई डिड सप्लीकेशन. तो मैंने वहाँ जाकर प्रार्थना की, अरदास की. किस चीज़ के बारे में? अबाउट गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ. सो नेक्स्ट इज वर्शिप. वर्शिप मीन्स पूजा करना. सो यू कैन से आई वेंट टू टेम्पल, आई वर्शिप. और आप सप्लीकेट आई डिड प्रे एंड वर्शिप फॉर द प्रोग्रेस, फॉर द प्रॉस्पेरिटी, फॉर द हैप्पीनेस एंड वट एवर द गॉड हैज़ गिवन मी. सो उनका शुक्र करने के लिए हर चीज़ उन्होंने हमें दी है. तो आप देखोगे जैसे आप गोल्डन टेम्पल में जाओगे, किसी भी मंदिर में जाओगे, तो आप यूजुअली परिक्रमा पूरी करके फिर मंदिर में जाते हो. तो उस परिक्रमा को हम पेरिफेरी कहते हैं. सो यू कैन से इट टुक अस 10 मिनट टू कंप्लीट द पेरिफेरी ऑफ गोल्डन टेम्पल. देन आप कई जैसे दुर्गियाना मंदिर हो गया अमृतसर में, कई मैंने मंदिर देखे जहाँ पर सरोवर बने, तो हम उस सरोवर को होली पूल या पूल ऑफ नेक्टर कहते हैं. सो अब एक जो गलती बच्चे हमेशा करते हैं, जैसे आप लोग सरोवर में स्नान करते हैं, तो आप उसमें शॉवर वर्ड या बाथ वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल गलत और इररेलेवेंट है. सो यू वुड सिंपली से वी हैड अ होली डिप. तो आप उसको ऐसे यूज़ करोगे, वी हैड द होली डिप in the pool of nectar. Never use the word shower or bath. That is completely irrelevant and wrong. Last but not least is हम बहुत एक्सप्रेशंस कुछ डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा वहाँ जाकर. सो यू कैन डिफाइन दैट टर्म बाय सेइंग दैट आई फेल्ट ट्रैंक्विल, कंपोज्ड, ग्रेटिफाइड आफ्टर विजिटिंग देयर. मुझे वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा. आप जस्ट ये सारे वर्ड पीस रिफ्लेक्ट करते हैं. I always say never use the simple or regular words like good, nice, sad, bad, honest, happy, sad. यही वो वर्ड्स हैं जिनको आप रिप्लेस कर कर आपके एलआर में बैंड स्कोर कर सकते हो. लाइक मैंने 8.5 स्कोर किया, मैंने फिर एग्जाम दिया, मैंने फिर से 8 स्कोर किया. सो आई यूज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न. आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो, बट आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको बहुत शांति रिफ्लेक्ट करने की, पीसफुल था वो, सो यू विल से I felt tranquil, I felt composed, gratified after visiting there. Next expression is every time I visit a temple, it spring up a new life in me. So ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी मंदिर या गुरुद्वारे जाता हूँ तो वो मुझ में एक नई जिंदगी भर देता है, एक नई जान भर देता है. तो यू कैन यूज दिस टर्म फॉर दैट. लास्ट बट नॉट लीस्ट इन दिस वीडियो, द एम्बियंस ऑफ टेम्पल वॉज वे सूदिंग. आप कह सकते हैं मंदिर और गुरुद्वारे का माहौल इतना ज़्यादा सूदिंग और शांत था. मैं जैसे ही एंटर किया मंदिर में, सो प्रेमिसेस हम किसी बिल्डिंग को कहते हैं. सो प्रेमिसेस किसी भी स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, टेम्पल, किसी भी चीज़ का बिल्डिंग को हम प्रेमिसेस कहते हैं. तो मैंने कहा कि एम्बियंस इतना शांत है कि मैं जैसे ही वहाँ पर एंटर करता हूँ, इट ड्राइव्स और इग्नाइट. तो मैं कह सकता हूँ कि ये
मैंने मोटिवेट एनकरेज की जगह दूसरे वर्ड यूज़ किए हैं, सो यू कैन यूज़ द टर्म ड्राइव और इग्नाइट अ न्यू एंथुजियाज्म इन मी टुवर्ड लाइफ। तो वो मुझ में एक नई जान जान या ज़िंदगी या नई उम्मीद की आस भरता है। सो दीज आर द बेसिक एक्सप्रेशंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस वीडियो में, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर, सो यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर इट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड बी सेफ।